आज के दिन 114 साल पहले एक महान विभूति का जन्म बस्तर के अंचल में हुआ, जिसको आज भी याद कर रहे हैं। नेताओं को भूल जाते हैं, अभिनेताओं को भूल जाते हैं, लेकिन जो अपने जल जंगल जमीन के लड़ा उसको आज भी अपने दिल में जीवंत रखते हैं। ऐसे महान क्रांतिकारी को सादर सेवा जोहार। हमारे बीच इस भूमकाल दिवस सभा में आदरणीय अकबर राम को राम साहब, पूर्व डीआईजी बुढ़ाना गोड़ा महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष भैया कोसमा जी, हलवा समाज के प्रमुख उद्भट वक्ता भैया सरजू टेकाम जी, नरेंद्र नेताम जी, गोविंद वाल्पो जी, कांडे जी, श्रीराम जी, भाई प्रकाश भाई, युवराज जी, और उससे बड़ी बात मात्र शक्ति जो पहली बार देख रहा हूँ कि इतने लंबे समय से बैठे हैं, और युवा जन और नए भूमकाल। बहुत सारे बातें इस मंच से हो चुका है, समय भी जाने का है, लेकिन कुछ बातें प्रदेश सचिव के नाते जो हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, बोलने की इच्छा होती है, बताना चाहता हूं। आजादी के 75 साल बाद अगर देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी को नून तेल चप्पल बांटे तो कौन सी आजादी, ये भी सोचना पड़ेगा। बहुत दुख होता है जानकर कि आज भी देश के प्रधानमंत्री आदिवासियों को नमक, तेल और चप्पल बांटने की बात करते हैं और मुख्यमंत्री बजट बनाते हैं। 75 साल में ऐसा कौन सा विकास का गाथा बा कि हम नून तेल नमक से ऊपर नहीं जा पाए। हमारा एक विजन है। लोग बोलते भारत के नागरिक, हम उल्टा बोलते हैं, हम भारत हमारा है। भारत जब नहीं बना था उसके पहले भी हम थे, राजा महाराजा, गढ़ किला, रियासत हमारी थी। पता नहीं भारत नामक चिड़िया बना, भारत के नागरिक बने और उसमें हम शूद्र और दलित हो गए। कौन सा विकास है? पूरे देश के संसद विधानसभा आदिवासी विकास करने के लिए बाध्य है। आप हर जगह देख लो, वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण हो, चाहे राहुल गांधी जी का भाषण हो, आदिवासी के एक सब जरूर बोलेंगे। और विकास इतना अच्छा हुआ कि हम अपने ही जिला में सिमट के रह गए, जंगल कंदराओं में दब के रह गए, और वहां भी नक्सली बोला जाता है। इतना बड़ा समुदाय कोई और समाज का इतने देर तक बैठ जाए तो भी प्रशासन में हलचल मच जाता। हम रोज बैठते, 31 जगह 3 साल से आंदोलन हो रहा है। हम अपने संवैधानिक अधिकार 32% लेने के लिए डंडा लाठी खाए, जेल गए। इतना एफआईआर था हमारे ऊपर कि पता नहीं बाहर निकल पाता। पैसा पिछले सरकार ने घोषणा किया आंदोलन की, आज भी एफआईआर कैसे जाते हैं। हसदेव चाहे कांग्रेस की सरकार का हो, बीजेपी, दोनों ने कहा हम जंगल कटने नहीं देंगे। अरे विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ है, अशासी संकल्प कि हसदेव का जंगल नहीं कटेगा, कोयला खनन नहीं होगा। और मुख्यमंत्री बनने के पहले, मुख्यमंत्री के शपथ के पहले जंगल किसने काटा? बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। हमारे बीच बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी आटला साहब भी बैठे हैं, आप भी अभी एक्टिंग पद में हैं, और लोग भी बैठे हैं। अब इसका जवाब कौन देगा कि सरकार बनते ही मुख्यमंत्री के शपथ से पहले जंगल काटने का आदेश किसने दिया? क्या यह अपराध नहीं है? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 ये कहता है कि धर्म व्यक्तिगत आस्था है, लेकिन यहां तो शासन के तरीके से जो धर्म का उन्माद चला रहा है, ऐसा लगता नहीं कि ये लोकतंत्र, ऐसा लगता है कि किसी का अधिनायकवाद चल रहा है। ये हत्या है लोकतंत्र का। इस देश के सबसे बड़े मूल निवास की आबादी 20 करोड़ आदिवासी शूद्र पता नहीं कब बन गए, पता नहीं चला। हम लोग गर्व से कहे और फलाना ढिकाना धर्म करो, कहते ना, गर्व करो आप इस धर्म को। हमने तो प्रकृति को धर्म माना, हमने तो जीव जंतु में अपने टोटम को देखा, हमने तो धरती की पूजा की, हमने पेड़ों में देवता को देखा। ये कौन सा नया धर्म उन्माद आ गया कि एक दूसरे खून के प्यासे हो गए? और शासकीय रूप से धर्म का प्रचार करना। अभी भारत हमारा विजन से कुर्राम साहब के साथ तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल,
नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम से लेकर पूरे प्रदेश में घूम के देखे और सब जगह वही महसूस किया कि इस देश के आदिवासी जिनके नाम के आगे पहले राजा महाराजा दीवान गढ़ और जो भी रहा होगा, आज वो शूद्र बन के छोटे से जगह में खाली नून तेल नमक के लिए वोट देते हैं। अब इसकी बात किससे करें? आज समाज बढ़िया है, एक है, लेकिन अब समाज एक नहीं रह गया है। बीजेपी आदिवासी, कांग्रेस आदिवासी या कोई और आदिवासी, पार्टीगत आदिवासी नहीं रह गया। चिंतन कौन करेगा? सरजू भैया लड़ते हैं 15-20 साल से हो गया। हमारे जैसे कुछ पढ़ लिख के आते हैं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, FIR कर दिया जाता है, डराया जाता है, पत्नियों तक का ट्रांसफर कर दिया जाता है। पिछले चुनाव में हमने चुनाव की बात की तो हमारे पत्नी ट्रांसफर सुकमा कर दिया। इस तरीके की जलालत किया जाता है इस देश में। ये हमारा देश है, ये हम भारत के नागरिक तय करना पड़ेगा। जिनको नागरिकता दी गई है, वेस्ट बंगाल से जो आए उनको नागरिकता दी गई है, सिंध प्रांत से दी गई है। भारत हमारा है, हमारा विकास का ठेका कोई लेने का प्रयास मत करो, क्योंकि जिस दिन आदिवासी सिमट जाएगा, धरती गर्म हो रही, सबकी पारी आएगा। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दान की बात करते हैं, अंत में चुनाव में नून तेल नमक चावल बांटने का आगे खत्म हो जाता है और हम भी वहीं सिमट जाते हैं। आज बहुत सारे स्कूल बंद है, हमारे बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाए हैं। यूसीसी की बात किससे करते हैं आप? एवरी पर्सन इज इक्वल एंड एवरी पर्सन इज सिंगल वोट एंड एवरी वोट इज इक्वल पावर। जनता के लिए, जनता से, जनता के द्वारा। तो यहां जनता तो हम ही है ना। 1 करोड़ आदिवासी 70 लाख वोटर, लेकिन आज भी तरसते अपनी छोटी छोटी बातों के लिए। फॉरेस्ट विभाग, पुलिस विभाग और रेवेन्यू विभाग का दर्द इतना खतरनाक है कि सारे आदिवासी माओवादी हो गए। आज जो आंदोलन करेगा नक्सल कहलाएगा। 30 जगह 2 साल से आंदोलन हो रहा है। एक दिन सरकार कहती है नक्सल के मान में नक्सली मार गिराए, सेकंड SDM का रिपोर्ट आता नहीं, वो तो निर्दोष ग्रामीण थे। दोषी कौन? दोषी कौन? 1 साल का पत्ता आप तोड़ लो, आपके ऊपर फॉरेस्ट विभाग 50 पेड़ का आरोप लगा देगा। लेकिन जब रोड बना, अभी विशाखापट्टनम जो रोड जा रहा है, मैं कल देखा वीडियो उसका, 100 मीटर के पेरीफेरी में हजारों किलोमीटर के पेड़ चले गए। कौन जिम्मेदार इसको? किसी के बाप में औकात है कि सराई का पेड़ लगा सकता है? क्या लगता सराई पेड़? क्या सराई पेड़ कभी लगता है? क्या है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में औकात की लगा दिखाते सराई पेड़ को? नहीं लग सकता। तो क्यों काट रहे हो आप? ये तो जघन्य अपराध है। एक ऐसा पेड़ जिसका आप प्लांटेशन नहीं कर सकते, उसको कैसे काट दिया आप? हसदेव, हम जांच में गए थे, गलती किया कलेक्टर ने, गलती किया SDM ने, गलती किया TI ने, और FIR हुआ समाज पर हमारे को राम सब पे भी FIR है। और क्या करने गए थे? ग्राम सभा के गलत प्रस्ताव का हम प्रोटेस्ट करने गए थे, लेकिन उनके आका को बुरा लग गया। सरकारें बदलती रहेगी, लेकिन आदिवासियों की हालत बद से बदतर हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भूमकाल को याद करना है। उसने किसी शासकीय तंत्र का उपयोग नहीं किया, लेकिन एक बात मैं इस देश के सामने, इस मन से, इस प्रदेश में रखना चाहता हूं कि वो भूमकाल विद्रोह था, जल जंगल जमीन के लिए अंग्रेज के खिलाफ। तो आज हम हमारे आंदोलन को क्या कहोगे? तो क्या सरकार अंग्रेज हो गई है? हमारे ही वोट से बना हुआ सरकार क्या अंग्रेज हो गई है कि दूसरे दोस्त से संचालित होता है? कहीं कहीं सरजू भैया ठीक बोल रहा है, ऐसा लगता है मेरे को। कहीं अपना होते तो इतना तकलीफ नहीं देते क्या? ये अपने नहीं थे तो तकलीफ दे रहे हैं। अभी हम तमिलनाडु के इंदिरा वैली जगह से आ रहे हैं। 1980 में जल जंगल जमीन दिक्कू लोग जब आ गए लड़ने के लिए, आदिवासी समुदाय एक हुआ, खाली हंसिया पकड़ के गए थे, उसको देख के ओपन फायर का आदेश दिए, 100 लोग मर गए, हजारों लोग के आज भी किसी का पांव टूटा है, जिंदा आज भी है। तो अंग्रेज के समय भी वही हुआ, आज भी हो रहा है। तो क्या करें हम लोग? अच्छा, लोकतंत्र में विश्वास करते, अच्छी बात है,
पिछले सरकार में 30 विधायक था, अब तो मुख्यमंत्री भी आदिवासी है। सॉरी, आदिवासी मुख्यमंत्री ठीक बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री आदिवासी है, आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है, दोनों में फर्क है, क्योंकि आदिवासी तो है ही नहीं उनमें। वो तो जिस तरीके से बवाल कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि हम ये राष्ट्र बना देंगे, ये झंडा लगा देंगे, थोड़ा सा आर्टिकल 25, 26, 27 पढ़ना चाहिए। अब ऐसे लोगों पर कंटेम्प्ट लगना चाहिए। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, किसी जात धर्म का मुख्यमंत्री नहीं हो कि उसकी प्रचार करने फिरोगे आप। हम आर्टिकल संविधान की बात करते हैं, पूरे देश के पूरे संविधान में आपके लिए हर चप्पा 14, 15, 16, 19, 13, 3 का 244, 337, 242, 246 सब आपके लिए बना हुआ है। कभी किसी व्यापारी के लिए कोई अधिकार आर्टिकल में देखे हो? उच्च जातियों के लिए कोई अधिकार देखे हो? फिर आपका शोषण हो रहा है। हमारे सामाजिक व्यवस्था से गण व्यवस्था बना, जिससे लोकतंत्र बना। आज भी हम बैठ के फैसला करते हैं, सच और झूठ का न्याय करते हैं। अभी एक चिंतन, अब लड़ना नहीं है, अब भूमकाल करना है। अब लड़ना नहीं है, अब भूमकाल करना है। सरजू भाई बोलते शासन मानता है भूमकाल था, भूमकाल है, उसने अंग्रेज से लड़ा तो हो गया। आज के प्रशासन भी अंग्रेज से कम नहीं है ना। कहने में अच्छा लगता है, इसलिए पहले परिभाषा दिया, भारत मेरा है। मैं भारत का नागरिक हूं, छोटा शब्द नहीं रहेगा मेरे लिए। वो नागरिक पखाजू वालों को दो, जो नागरिकता के दम पे आज भी पिछले 70 साल से उनको दूध मुहे बच्चे की तरह सब कुछ करा रहे हैं और सब कुछ वो कर रहे हैं, हमारे ऊपर बहन बेटी पर अत्याचार कर रहे हैं। और हम जो देश के देशज हैं, कोई इज्जत नहीं। तो एक चीज में जाना, मांगने से भीख मिलता है और लेने से अधिकार। तो क्या अधिकार लेने को तैयार हैं? मैं कोई गलत तरीके से नहीं कर रहा हूं, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहा हूं। इस मानपुर मोहल्ला में पूरा जनता आपके बीच है। मैं कुछ बातों में सरजू भी एक साथ हूं कि जो जनप्रतिनिधि हमारे वोट से गया उसको सबक सिखाओ, लेकिन खाली ऐसा नहीं कि इसको बदल के उसको बदलो। सबक ऐसे सिखाओ कि दोबारा लड़ने के काबिल न रहे। कर पाएंगे? कर पाएंगे? कर पाएंगे? करना पड़ेगा। अगर जनप्रतिनिधियों को सबक नहीं सिखाए, देखो बीजेपी का नेता अगर बीजेपी के विरुद्ध जाए तो पार्टी टिकट हटा के उसको निपटा देता है। कांग्रेस के विरुद्ध कांग्रेसी बात करे, लेकिन अगर कोई समाज के बीच के गए नेता समाज के अधिकार की बात नहीं किए तो समाज का क्या फर्ज बनता है? सबक मतलब खाली वोट से नहीं बोल रहा हूं, उसको बैठा के सभा करके उससे पूछो नहीं कि इस्तीफा मांगो। आज जिसने जिसने भी आवाज उठाया उनको डराया जा रहा है। अब तो देश जिस जगह में जा रहा है ना, शायद जमीन जंगल बचेगी नहीं पता, हम बचेंगे नहीं इसकी गारंटी नहीं है। 600 गांव उजड़ गया, एक कमेटी नहीं बना, एक कमेटी। वो कश्मीर में कुछ लोग क्या तकलीफ में आ गए, पिक्चर बन गया, उनको पेंशन तक मिलता है। और शासकीय प्रोग्राम के तहत उजड़े हुए सलवा के लोग को आज तक किसी ने पूछा नहीं। अब थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूं कि पढ़ने लिखने की बात तो बहुत हुई, बहुत लोग पढ़ लिए, लेकिन नौकरी है नहीं, करोगे क्या? क्या एक भी आदिवासियों का आपने प्लांट सुना? कोई बड़ा प्लांट है क्या? ट्रेडिंग कंपनी सुने क्या? कोई बड़ा व्यवसाय सुने? कोई बहुत बड़े कॉलेज का मालिक बने? आरक्षण के दम पे लटपट विधायक, मंत्री, अधिकारी, वो भी उतरने के बाद अपना हाथ आत्मा पाओ। तो देश में अगर समानता का अधिकार है और इत्तेफाक से कोसमा जी बोलते सारे संसाधन, चाहे जल हो, चाहे खनिज हो, चाहे वनोपज है, अगर देखोगे तो भारत के मानचित्र के शेड्यूल्ड जो एरिया है वही पाए जाते हैं, जो हमारे बाप दादाओं के समय से हमारा है। सऊदी अरब में कुछ खेती नहीं होता, बस नीचे तेल का कुआं है। दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर डॉक्टर को अपने नौकर रखते हैं, नौकर। सिंगापुर में कोई धंधा नहीं होता, खाली वो लोग मालिक हैं, दुनिया चलाते। हम मालिक है कि नहीं? एक नया फैसला के साथ समाज का प्रस्ताव आना चाहिए। और मैं तो कहता हूं अगर लोकतंत्र में विश्वास करते हो तो समाज को यही से तय करना चाहिए, इस व्यक्ति को हम अपना टीका लगा के भेजेंगे। या तो सरजू भैया तैयार हो जाए,
किससे मांगते रहेंगे बार बार? कब तक आवेदन लगाओगे? इस देश में पुलिस प्रशासन विधायक, मंत्री और शासन के बोलने पे चलता है, उनको मैं से कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि दो हमारे तक भी बैठे बड़े बड़े अधिकारी। आज को राम साहब डीआईजी रेंज से रिटायर होते समाज सेवा के लिए 4 बार रोड जाम कर चुके हैं, जबकि ये उनके उसमें नहीं होता कोड ऑफ कंडक्ट। वो जान गए, इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा हमारे पास। तो कोई ना कोई तय गए, आचला जी बैठे हुए हैं, आप भी आईपीएस रिटायर होने वाले, आप भी तय कर लो, क्योंकि लड़ना पड़ेगा, किसी गुलामी में नहीं। बहुत सारी बातें थी, लेकिन समय हो रहा है, रैली में जाना है। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः भारत हमारा, हम जब असम में गए तो 1 करोड़ आदिवासी, गोड़, हल्बा, कंवर, संथाल, उरांव, उनको 200 साल पहले शासकीय व्यवस्था में ले जाया गया था। उनको ट्राइबल नहीं मानते, ओबीसी मानते। कैसे बांटते देखो आप। अगर आप ट्राइबल हो तो जब तक शेड्यूल ट्राइबल नहीं होगा आपको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अन्य जाति के लोग देश के किसी कोने में कभी भी जाए, उनका व्यवसाय, उनका धर्म, उनका जात उनके साथ रहता है। कैसे बांट रहे हैं? बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है, और मैं एक होने की बात नहीं करूंगा, मैं लड़ने की बात करूंगा। घर के भाइयों में झगड़ा होती है, लेकिन बाहर से जब कोई आदमी आता है तो मिल के सामना करते हैं। आज उसका वक्त आ गया है, और दुश्मन यहाँ कोई और नहीं, आपके वोट से बनाया हुआ सरकार है। कभी सत्ता पक्ष, कभी पक्ष। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, 30 विधायक थे, हम रोड में लड़ते 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 थक गए। अब बीजेपी की सरकार आई है, अभी भी 18 विधायक है, मुख्यमंत्री हमारा है। क्या एक भी समस्या हल हुआ? कि मांग पत्र पढ़ रहा था, बाकी कटिंग 1 दिन में शुरू हो गया, 1 घंटे में, बाकी सारा व्यवसाय शुरू हो गया। लेकिन हमारी मांगे जो उनके मैनिफेस्टो में था, अभी तक पहल नहीं हुआ। एक बार पुनः भूमकाल दिवस, भूमकाल दिवस, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। सभी को भूल जोहार। धन्यवाद। प्रमुख और अधिकारी कर्मचारी हैं, और जितने भी यहाँ महसूस कर रहे हैं, और हमारे साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भेदभाव हो रहा है उसके संबंध में अपने भावना व्यक्त किए आपके सामने उठे। तो इसके लिए हमें सोचना चाहिए। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, ये सबसे महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आप समझेंगे नहीं। सभी लोगों ने कहा है कि हमारी जो स्थिति है उस पर सबकी सहानुभूति है, संवेदना है। तभी आज जो मंचासीन अतिथिगण हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, जो युवा साथी, जो आज हमने आज़ादी मिली और आज हम संविधान को राम साहब अधिकारी ठाकुर देवाना नार सेडोना दादा वीर गुंडा धरणा आणि ई क्षेत्र तोर बातल पेनिंग करे दे माजिल ಇದು बघा कोसाराव दादाना सबला बुढाल पेडता सबला श्रृंगार छडोना आणि युगा उदितोर सबलोर दादाना ता ये पिछुड़ान बैठे थे सियान मन के घरा सबो जन के सेती एक एक जन के नाम ला नी ले के सबो जन के नाम में जय जय कर कराऊं। ये गांव के भूमियार रा और मानपुर क्षेत्र के राजगढ़ राजभूमला सबो देव मन के नाम ला लेके मैं जय जयकार अपना कराऊं, है ना। तो अति जन सियान मन जो बोली ते में बहुत जन तो समझ आ गई है नहीं। कहते हैं तो बोली सरकार के खिलाफ में, कहते हैं तो पार्टी के खिलाफ में, कहते हैं तो कर्मचारी के खिलाफ में। और मैं खुद अपन आत्मा से जो निकाले हों तो हमारे खिलाफ में कोई नहीं बोल पाई। हमार गलती ला तो मोला निकालना है, ये मन जगह छोड़ी है नहीं। काबर काबर दूध नाम चाभी तहुल बीक लगते और काली नाम चाभी तहुल बीक लगते। कैसे तो भैया दोनों नाम के लगते में है नहीं। आजादी में आजादी के पहले अंग्रेज के पहले हमार आदिवासी अने भारत के मूल निवासी और भारत के मूल निवासी के जन है जिला गणन नहीं सकता। गोड़े के मन नहीं, हलवा के मन नहीं, कंवर मन नहीं। अरे तेली के घानी ले तेल निकले डिवारिन में चढ़े और मरार के चढ़े
मऊ कुम्हार के चढ़े करसा, ये मन का भारत के मूल निवासी न है क्या? ये मन तो हमारे भाई है ना। हाँ, कलार के हाथ के का मऊहा के फूल, तो अमन काला क्या गाता ना बात, मऊहा के फूल नहीं चढ़ा, मऊहा के रसला चढ़ा। और सरकार के का जिम्मेदारी है कि भोले भाले आदिवासी मूल निवासी ला रूढ़िगत परंपरा कानून ला सिखाए के जिम्मेदारी सत्ताधारी नेता माला हावे कि नहीं? लेकिन हमला साइकिल बांटे पर, चाउर बांटे पर, नमक बांटे पर समय नहीं मिले, वो निकल जैसे समय है। लेकिन हमारे कानून ला बताया कहीं ग्राम सभा बांटे, हमार रूढ़िगत ग्राम सभा है। हमन बेटी की रोटी में भुला गए, हम सगा हो बेटी की रोटी में। तब पहली अनाड़ी मन बने रही, इनके भी शिक्षित है मन, पढ़िस से गढ़िस नहीं, और गढ़िस से कर कोई माने नहीं, है नहीं? सही बात है नहीं? इधर नहीं तो सरकार उधर नहीं तो पहले ये है रूढ़ीवादी है, रूढ़ीवादी कहते रूढ़ीवादी है। ये मान ठाकुर दे यहाँ बोकरा नहीं खाए, चलो बोकरा खवा, है नहीं? देवता ला मत मानो, लेकिन एक जन सरकार आई इतवारी ला हम मानत रहे, चलो रूढ़ीवादी के ढंग तिहार मनाई, चलो ढपरा बजवाई। आखिर हमरे लाइन में ऐस की नहीं हुआ, ऐस की नहीं? तो हमला सगा मन से मोर निवेदन है कि समाज के सियानमन मात्रा बेटी रोटी में भूला है। आगू डहन हमला कानूनी कार्रवाई का करना है। बाबा साहब अंबेडकर के अध्यक्षता में सदन जो बनी, आगू के सियानमन तलवार धर के लड़ाई लड़ी, इकर सामने में हमार तलवार काम नहीं करे, बंदूक काम नहीं करे। आदिवासी वनवासी स्वर्गवास, धर्म से स्वर्गवास, है नहीं? अपन अधिकार से स्वर्गवास, सबो ढंग से स्वर्गवास। पहली हमार बेटी ने चुराई शुरू हो, मैं कहना उदाहरण बता था, अच्छा आपको समझना पड़ी, हमला अच्छा समझना लगी और समझ के सिखा लगी। एक मैं गाना गा रहा हूँ, भूले मातिक दादा नीमट भूले मातिक रा, गुणवा नाता नीति नीमट भूले मातिक रा, भूले मातिक दादा नीमट भूले मातिक रा, गुणवा नाता नीति नीमट भूले मातिक रा। इर्बेगडुर वातुर पूनम दादा मामल बन मासुर वातुर रा, हरे मरी तो पूनोर यातुर, हरे मरी तो पूनोर यातुर, कलतुर एक डोर भूमिहर गुण, कलतुर एक डोर भूमिहर गुण, भूमिहर ता पूजा ही तुर, भूमिहर तर पूजा ही तुर, माकू नाड़े की तुरा, वेहवल दादा माओर यानुर, अक्को मामल भूमकलरा, रीति रिवाजुन मामन वस्तुर, माँ के नाड़े मातमरा। इगडल हे लड़ मेर करतुर इगडल भूमिहर गुण, भूमिहर करतुर आशा ईदू भूगु दोनों आशा देखी तुर्रा। लाल किलाते बुढ़ल पेनु, लाल किलाते बुढ़ल पेनु, दंते वारिन मातनरा, भरपूर पूजा ही तुर दादा माकू नाड़े मातुमरा। तो हमला सामाजिक न्याय ला कड़ाई से पालन करके अपन रूढ़िगत परंपरा, मैं ये कहना चाहूँ आप मुंशी साहब आपको कही कि आज ये ढंग नहीं तो वो ढंग जाए, वो ढंग नहीं तो ये ढंग है, दुनिया के ये रिवाज है। लेकिन एक कुदाए पर हमने बंदूक भाला में लड़बो तो नहीं सकन, तलवार में लड़बो तो नहीं सकन। हमर करा 5 मिनट के कॉलम है, बुढ़ाल पेन इंतरिक मती बुढ़ाल पेन देगा मनता ना तो चिहांकन एक बुढ़ाल पेन ये है, कोई लिख देश नहीं तो कभी नहीं कटे, एक उपयोग ला हमला करना। 5 मिनट लगी। अपन समाज के आदमी ला निरोध पंच कहाँ हवे, मानपुर ब्लॉक में निरोध सरपंच कहाँ हवे, हमारे हुसैन जी के बहुत कसेरी तो कम से कम 10-5-6 जन लारी। हम भाई भाई नहीं लड़न, अगर हम जमीनी स्तर में काम अगर करन, पंचायत में निरोध सरपंच निरोध पंच अगर बना के भेजन, निरोध अपन बीच के आदमी ला विधायक बना के भेजन, निरोध हमार जिला पंचायत ला जनपद अगर भेजन, तो वो मन हमार रही और हमार काम ला हमार बीच ले चुन के भेजबो, है नहीं? तोला काम धर के उठाबो बैठाबो घरा। और कांग्रेस और भाजपा टिकट दे के हमार बीच में जो आप भेजते, है नहीं? तो हमार टिकट देवैया ला पर डरा थे नहीं, डरा थे नहीं।
अगर हम टिकट दे के अगर वो लोग खड़े करत हन समाज के आदमी ला तो वो लोग कान धर के बैठाबो, कान धर के उठाबो। ज्यादा कही तो समझ हो सकला के वो लोग समाज से पृथक अगर रखन तो हमारे सामाजिक नियम अगर कड़ाई से पालन करन तो हमारे समाज लग। आज हम जमीनी स्तर में है, एक एक गांव में हम लोग भूत भगाए लगी बदियार छत्तीसगढ़ तो आदिवासी जागे मायनूर तो ओदे दियर इकडल भूत दुन विदिला लागे। ये दिन छत्तीसगढ़ के पूरा भारत के आदिवासी जनजाति अगर जाग जही तो यहाँ के भूतला 10 मिनट में भागे लगी और ये ला जगह के काम आप लोग करे लगी। और ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक तो राजनीतिक स्वार्थ छोड़ दे समाज सेवा में, और निजी स्वार्थ ला छोड़ दे, पार्टी के स्वार्थ ला छोड़ दे, परिवार के स्वार्थ ला त्याग के गुंडा दौड़ जैसे अगर मैदान में उतर के अगर समाज के काम ला करे तो 10 मिनट नहीं लगे, 5 साल नहीं लगे, हम सत्तम बैठ के दिखाबो। ये बुट्टा चोर मन के खिलाफ में लड़े और हमारा करम मत है, मानवता का अधिकार हमारा एक मत है। हमको संगठन नहीं बनाना है, संगठित होना है। अगर हम संगठित हो जाए, हलवा गोड़ कंवर संगठित हो जाए तो हमारे देश अब पुनः यही वही लगते मावा नाटे मावा राज, मावा राज बस के यार माँ संगठित आई तो असके मावा राज वायर। तो हम तो संगठित नहीं है। अच्छा पूछ बेटे एक गांव वोट दी तो मैं बीजेपी हो गया कहते, एक गांव वोट दी मैं कांग्रेस हो गया कहते था, कौन कौन रही। आज तो मन मुर्दा उठाए पर तैयार हो गए, समाज से कोई मतलब नहीं, मुर्दा भला उठा ही, कानून हमला नहीं बताए। 5वां इंस्टी कानून हमला अभी तक। अब सरपंच या के जना हमला बता बोला हाथ उठा के जन सरपंच आया हो नहीं आए। अगर निरोध बनाओ भला नहीं रे, गांव पंचायत के बन बैठे निरोध बनाते, हम मीटिंग में जाबो और गाड़ी ला बैठार के सामाजिक मीटिंग में लानी वो सरपंच लाए कि नहीं। निरोध अगर आयो बना जनपद तुमला गाड़ी लगा ही आयो दादा गाड़ी तो उधर दायरा के तो ये जागे लगी और तुमला जगाए लगी। मैं अभी को राम गदाबन में समय ला सुनता हूँ। बोलो बुढ़ाल पेनता आदि शक्ति माता ना, मावा अग्नि पेनता मावा वड़ी पेनता आणि मावर तुप्पा दादाना असा वंडे मावर तुलई अक्कोना आणि मावा सामसाय महाराजना बुढ़ाल पेनता